हेलो फ्रेंड्स, यकीन है आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रायंगल की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग है ना ट्रायंगल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर देख लीजिएगा ट्रायंगल सा। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रायंगल से एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जो कि 6.1 है ना। कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 6.1 को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, है ना। सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को हमें भरना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, पहले का पहला पार्ट क्या है। पहले पार्ट में कहा गया है ऑल सर्कल्स आर, पूछा क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे सिमिलर, मतलब सभी जो सर्कल्स होंगे यानी वृत्त। पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं ना। पहला पार्ट कह रहा है कि जो सभी वृत्त होते हैं ऑल सर्कल्स, तो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो पहले कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्विंग कराता हूँ, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे बेटा, जब सर्कल एकदम सेम होंगे, जब कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट उसने केवल ऑल सर्कल्स का है, तो सर्कल तो ये भी है, सर्कल ये भी है, सर्कल ये भी है। मैंने 3 सर्कल ले लिए, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। सपोज इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि ये एकदम सेम तो नहीं है, इसलिए इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, इन्हें हम क्या बोलेंगे, समरूप यानी कि सिमिलर। कैसे हैं ये सब, सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई इसमें, ऑल सर्कल्स आर कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ना कि कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर बात करेंगे भाई। सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही पैटर्न पे सेकंड क्वेश्चन कहा गया ऑल स्क्वायर आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही मैं फिर से अगर स्क्वायर की बात करूँ तो मैंने एक बड़ा ले लिया, है ना, जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। एक उससे छोटा ले लिया जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है ना। और एक उससे भी छोटा ले लिया जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सबका साइज अलग अलग है, इसलिए ये भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे यानी कि समरूप। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर 2, है ना। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखिए भाई, ऑल ट्रायंगल्स आर, कह रहा है कि जो सारे ट्रायंगल्स हैं वो कैसे होंगे, सिमिलर, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, है ना। मतलब इस बार उसने पहले ही बता दिया कि जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्या आइसोसेलेस वाले सिमिलर होंगे, इक्विलैटरल वाले सिमिलर होंगे ना, समद्विबाहु सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, या फिर समबाहु। बात करते हैं इसकी। तो सिमिलर की अगर बात किया है तो एक पेज कर लेते हैं। हाँ, जैसे मैंने 2 ट्रायंगल्स ले लिए, है ना, ये ट्रायंगल हमने 2 ले लिए और ये दोनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। इसकी साइड मैंने ले ली 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। समबाहु अगर हम लेंगे इक्विलैटरल, ये 3 होगी तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। अब बताइए आप, क्या ये समरूप हैं, सिमिलर हैं, या फिर कॉन्ग्रुएंट हैं, बताइए, है ना। उसने ऑल की बात की है, तो हमने 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए, तो ये सिमिलर कह जाएंगे या कॉन्ग्रुएंट कह जाएंगे। ऑब्वियसली कॉमन सी बात है कि 2 है तो ये छोटा होगा और 3 वाला बड़ा होगा, इसलिए हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, सिमिलर की तरफ जाएंगे। इसलिए ये ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है। बट आइसोसेलेस में ऐसा नहीं है ना, आइसोसेलेस में सिमिलर नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमें क्या लेना है, कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे जो होंगे वो सिमिलर होंगे। अच्छा, आइसोसेलेस सिमिलर क्यों नहीं होंगे, उसका रीज़न क्या है भाई। तो आइसोसेलेस सिमिलर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जैसे मैं आइसोसेलेस से एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, मैंने कहा ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है ना। एक हमने और ले लिया, मैंने कहा ये 3 है, ये 3 है और ये 5 है ना। अब मैंने 2 ट्रायंगल्स ले लिए, तो आप बताइए ये सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। कॉन्ग्रुएंट होने की तो बात ही हट गई, सिमिलर भी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो साइड का डिफरेंस है, इनका जो साइड्स का रेशियो है 3 5, बहुत 2 3 रेशियो जो है वो अलग अलग डिफरेंट है। ये 2/3 तो इक्वल है 2/3 के, है ना, 2/3 तो इक्वल है 2/3 के, बट डज नॉट इक्वल टू 3/5, 3/5 की इक्वल नहीं, दैट्स वाई दे आर नॉट सिमिलर। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यकीन करते हैं आप लोग को, है ना। तो हमने यहाँ पे भी देखा कि जो ऑल कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, है ना। कौन से, इक्विलैटरल। लास्ट क्वेश्चन है इसका, है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, 4th नंबर कमेंट करिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स, है ना। तो 2 भिन्न उदाहरण देने हैं भाई, समरूप आकृति की और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो पहला पार्ट इसका करेंगे। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि किसके एग्जाम्पल चाहिए हमें, सिमिलर फिगर की चाहिए, सिमिलर यानी कि जो समरूप, जो कि समरूप है उसके एग्जाम्पल चाहिए हमें ना, सिमिलर फिगर के चाहिए। अगर हमें सिमिलर फिगर की चाहिए तो भाई सिमिलर फिगर की एग्जाम्पल अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो सिमिलर कोई भी आप दे सकते हो ना। हमने सर्कल ले लिए, जैसे कि 2 सर्कल,
है ना, बस इनका रेडियस अलग है। सिमिलर तो आप कोई भी ले सकते हो, मैंने कह दिया इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो ये आपस में कैसे हैं, सिमिलर। तो ऐसे एग्जांपल आप 2 दे सकते हो, कई सारे दे सकते हो, ठीक है। ऐसे ही नॉन सिमिलर फिगर का अगर हमें देना है एग्जाम्पल, किसका देना है हमें, नॉन सिमिलर का। तो नॉन सिमिलर फिगर यानी जो समरूप ना हो, उसका अगर एग्जांपल देना है तो हमने एक ट्राइंगल सर्कल ले लिया और एक ट्राइंगल ले लिया। अब ये नॉन सिमिलर फिगर है ना, अभी एकदम अलग अलग है, ठीक है। तो ये एग्जांपल देने थे, ऐसे कई सारे एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको बताना है कि ये जो 2 चतुर्भुज दिए हुए हैं, है ना, ये समरूप हैं या नहीं है, सिमिलर है या नहीं है। तो भाई सबसे पहले फिर से मैं एक बात बता दूं कि जो सिमिलर होते हैं, सिमिलर का मतलब होता है एकदम सेम दिखना चाहिए, है ना, सेम दिखना चाहिए। सिमिलर का मतलब क्या हो, सेम दिखना चाहिए, भले ही उनकी साइड्स में बड़ा छोटा रेशियो हो सकता है, बट उनकी जो दिखना हो, जो आकृति दिखती है हमें, जो फिगर दिखता है वो सेम दिखना चाहिए। अब जैसे मैं देखूँ ये थोड़ा सा बेंड है, देखिए ये इसकी साइड्स कैसी हैं, बेंड है, ये इसके जैसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये फिगर है, ये एक रोम्बस है, ये क्या है, एक रोम्बस है। और जबकि ये वाला जो फिगर है ये कैसा फिगर है, स्क्वायर है ना। साइड्स 3 साइड्स का रेशियो आप देखोगे तो बराबर आएगा, साइड्स का रेशियो आप देखेंगे तो बराबर आएगा, बट सिमिलर होने के लिए एंगल्स भी तो इक्वल होने चाहिए, है ना। कंडीशन में हम लोग पढ़ के आए हैं कि सिमिलर होने के लिए क्या क्या इक्वल होना चाहिए, एंगल्स भी तो इक्वल होना चाहिए, एंगल्स प्लस साइड्स का रेशियो, है ना, साइड्स का रेशियो। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी हम सिमिलर कहेंगे। तो यहाँ पे एंगल देखिए, यहाँ पे तो 90 बन रहा है, बट यहाँ पे एंगल क्या 90 बन रहा है क्या, ये एंगल 90 इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों फिंगर आपस में कैसे सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे बोथ ऑफ द फिगर आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर THEI वाला देयर होगा, है ना, बिकॉज देयर एंगल इज नॉट इक्वल। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो फिलहाल ये लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखेंगे ट्रायंगल का। तो इतना ही सॉल्व करना था इसमें हमें, है ना। एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है यहाँ पे, बाकी हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।